एक बेहद गरीब परिवार का व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है, एक दिन हर रोज़ की तरह सुबह-सुबह जब अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है, उसके बाद दोबारा वापस कभी घर ही नहीं आता है और आखिरकार 2 दिनों के बाद उस व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जाँच पड़ताल करना शुरू करती है और अपराधियों को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में उसे देखने के बाद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और इसी गौतम बुद्ध नगर का एक थाना पड़ता है सूरजपुर और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है पक्षी नगर और इसी पक्षी नगर इलाके का रहने वाला है आलोक सिंह। आलोक सिंह जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। आलोक सिंह की पत्नी का नाम है प्रियंका सिंह। प्रियंका जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। आलोक सिंह के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका के अलावा 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। आलोक जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता है और काफ़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 29 जनवरी 2024 की सुबह। आलोक अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए तो निकलता है, लेकिन देर शाम तक भी जब वो वापस घर पर नहीं आता है तो प्रियंका अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब आलोक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद प्रियंका अपने पति के नंबर पर कई बार फ़ोन लगाती है, लेकिन आलोक का नंबर दोबारा कभी ऑन ही नहीं होता है। इसीलिए प्रियंका अपने ही पड़ोस के रहने वाले आलोक के बड़े भाई रामवीर सिंह के पास जाती है और जाकर सारी बात बताती है कि उसका भाई अभी तक घर नहीं आया है। उसके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आलोक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह तक भी जब आलोक घर पर वापस नहीं आता है, तो अगले दिन 30 जनवरी 2024 को रामवीर इसी सूरजपुर थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, रामवीर को घर भेजते हुए ये तसल्ली देती है कि हम बहुत जल्दी आलोक को खोज निकालेंगे। इधर पुलिस अभी आलोक को खोज ही रही थी कि तभी अगले दिन 31 जनवरी 2024 को इसी सूरजपुर थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मिक्सन ग्रीन सोसाइटी सड़क किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आलोक सिंह ही है, जिसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान थे। उसके शरीर के कपड़ों पर जो भी खून लगा था लगभग सूख चुका था, जिसे देखकर पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद आलोक की हत्या 10 या 12 घंटे पहले किया गया है। जैसे ही आलोक की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी उसके बड़े भाई रामवीर सिंह को देती है। रामवीर सिंह जब घटनास्थल पर पहुंचता है, जब उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है, पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रामवीर सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर रामवीर सिंह तुरंत ही पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रियंका ने ही किया है, क्योंकि प्रियंका का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो इसी मिक्सन ग्रीन सोसाइटी का रहने वाला है। रामवीर सिंह जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से रामवीर से पूछताछ करती है कि तुमको कैसे मालूम है कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस पर रामवीर सिंह पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा भाई आलोक बेहद सीधा साधा इंसान था। न जाने प्रियंका ने उसके ऊपर कौन सा जादू चला रखा था कि आलोक अपनी पत्नी के ऊपर कभी शक ही नहीं करता था, लेकिन रवि अक्सर उसके घर पर आता जाता रहता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस रामवीर की तहरीर पर धारा 302 के तहत रवि कुमार और उसके दोस्त अशरफ अली के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन दोनों से पूछताछ करने के लिए इनके पैतृक गांव जाती है। रवि कुमार जो अनूप शहर बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस 4 फरवरी 2024 को इन दोनों के घर पर पहुंचती है और वहां से इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब रवि और उसके दोस्त अशरफ अली को लेकर थाने में पहुंचती है,
रवि पुलिस वालों से कहता है कि आखिरकार आप लोगों ने हमको गिरफ्तार क्यों किया है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे दोस्त आलोक सिंह की हत्या कर दिया गया है और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही किया है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर रवि कुमार भी एकदम से चौंक जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बल्कि मैं आलोक को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन रवि जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसको जवाब देते हुए कहती है कि जब तुम आलोक को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे तो फिर तुम्हारा आलोक की पत्नी के साथ में अवैध संबंध क्यों चल रहा था। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल करती है, रवि इसका कोई जवाब नहीं देता है। पुलिस उसी वक्त ही आलोक की पत्नी प्रियंका को भी लेकर थाने में पहुंचाती है। लेकिन प्रियंका जब थाने में पहुंचती है तो पुलिस के सामने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेती है। पुलिस जब प्रियंका से रवि के बारे में पूछताछ करती है तो प्रियंका भी पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सच है कि मेरा रवि के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैंने अपने पति की हत्या नहीं करवाया है। इधर रवि और उसका दोस्त भी बिल्कुल यही जवाब देते हैं। लेकिन पुलिस इन तीनों की बातों पर भरोसा नहीं करती है और फिर रवि के साथ में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन रवि अपनी सच्चाई को बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तभी अचानक रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे याद आ गया कि आलोक सिंह की हत्या किसने किया है। दरअसल प्रियंका का मेरे से पहले सर्वेश सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सर्वेश जो आलोक सिंह के बगल का ही रहने वाला है। रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब 10 दिन पहले मैंने और आलोक सिंह हम दोनों ने मिलकर सर्वेश की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई किया था। पुलिस जब इस पिटाई की वजह पूछताछ करती है तो रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब दरअसल प्रियंका जब भी अपने घर से बाहर जाती थी, सर्वेश उसको देखकर तरह तरह के गंदे कमेंट किया करता था, जिसकी वजह से आलोक काफ़ी गुस्से में आ गया था और इसी वजह से हम दोनों ने मिलकर सर्वेश की पिटाई कर दिया था। पिटाई करने की बात जब कहता है, पुलिस फिर से रवि से पूछताछ करती है कि जब सर्वेश का प्रियंका के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो आखिरकार सर्वेश प्रियंका को परेशान क्यों कर रहा था। इस पर रवि पुलिस वालों को जवाब देता है कि दरअसल प्रियंका का सर्वेश के साथ में प्रेम प्रसंग तो चल रहा था, लेकिन जब प्रियंका का मेरे साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ उसके बाद प्रियंका ने सर्वेश को छोड़ दिया था। रवि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, न जाने क्यों पुलिस को भी रवि की बातों पर भरोसा हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब सर्वेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब सर्वेश के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सर्वेश अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि सर्वेश आलोक की हत्या के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता होगा। जब सर्वेश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है तो पुलिस अपने खबरियों को भी इस काम पर लगा देती है। तभी एक दिन एक खबरी थाने में जाता है और सर्वेश का लोकेशन बता देता है। दरअसल सर्वेश उस वक्त अपने फुफेरे भाई पुष्पेंद्र सिंह के साथ में था। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है और वहां से सर्वेश और उसके फुफेरे भाई भूपेंद्र सिंह इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सर्वेश से आलोक की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सर्वेश मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सर्वेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आलोक की पत्नी प्रियंका को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब प्रियंका और सर्वेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। प्रियंका और सर्वेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद प्रियंका सर्वेश को अक्सर अपने घर पर ही बुलाने लगती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी प्रियंका के पति आलोक सिंह को मालूम चल जाता है। आलोक को जब अपनी पत्नी की सच्चाई का मालूम चलता है तो आलोक काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी समझदारी से काम लेता है। आलोक अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें समझाने लगता है, जिसकी वजह से प्रियंका भी अपने पति की बातों में आ जाती है और फिर सर्वेश का साथ छोड़ देती है। प्रियंका तो सर्वेश का साथ छोड़ देती है, लेकिन सर्वेश प्रियंका को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके बाद प्रियंका जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, सर्वेश उसको देखकर तरह तरह के गंदे कमेंट करने लगता है। इधर
इधर प्रियंका सर्वेश का साथ तो छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद रवि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि रवि आलोक का ही दोस्त है, अक्सर उसके घर पर आता जाता रहता है। प्रियंका का जब रवि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद प्रियंका रवि को भी अपने घर में ही बुलाने लगती है और आखिरकार एक दिन प्रियंका के घर के अंदर ही रवि और प्रियंका के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। लेकिन रवि का जब प्रियंका के साथ में पहली बार अवैध संबंध बनता है तो रवि एकदम से प्रियंका का दीवाना हो जाता है। इधर प्रियंका और रवि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी आलोक सिंह को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन इधर प्रियंका को जब बार बार सर्वेश परेशान करने लगता है, एक दिन प्रियंका इस बात की शिकायत अपने पति से कर देती है। इधर आलोक को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी को सर्वेश परेशान कर रहा है, आलोक जाकर ये सारी बातें अपने दोस्त रवि से बताता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके सर्वेश को रोकना पड़ेगा। रवि भी प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आलोक से कहता है कि हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। आलोक भी इसके लिए तैयार हो जाता है और घटना से ठीक लगभग 10 दिन पहले आलोक और रवि दोनों एक साथ मार्केट में जाते हैं और मार्केट में ही सर्वेश को पकड़कर काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। लेकिन जब उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, सर्वेश भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उनसे बदला लेने की ठान लेता है। इधर सर्वेश को भी मालूम चल जाता है कि प्रियंका का रवि के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी की वजह से प्रियंका ने उसको छोड़ दिया है। पिटाई होने के बाद सर्वेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसके बाद इन दोनों से बदला लेने के लिए जाकर अपने फुफेरे भाई भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करता है और सारी बात बताता है। इन दोनों से बदला लेने की बात जब कहता है, भूपेंद्र भी सर्वेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। 29 जनवरी को सर्वेश भूपेंद्र को लेकर शाम के समय उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आलोक अपनी मजदूरी कर रहा था। शाम के समय जैसे ही इधर आलोक मजदूरी करके अपने घर के लिए निकलता है, रास्ते में ही दोनों मिलकर आलोक का रास्ता रोक लेते हैं और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। जहां पर आलोक की पिटाई करते हैं वो जगह काफ़ी सुनसान होती है। सर्वेश बगल से ही एक भारी चीज़ उठा कर लाता है और आलोक के सर पर काफ़ी तेज़ी से प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से आलोक काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद सर्वेश आलोक की गला दबाकर हत्या कर देता है। आलोक की जब मौत हो जाती है, उसके बाद सर्वेश अपने आप को बचाने के लिए और प्रियंका का प्यार पाने के लिए फिर से एक और षड्यंत्र बनाता है। दरअसल सर्वेश भूपेंद्र के माध्यम से आलोक की डेड बॉडी को वहां से उठाकर छिपते छिपाते मिक्सन ग्रीन सोसाइटी सड़क किनारे पहुंचता है और एक सुनसान जगह पर आलोक की डेड बॉडी को फेंक देता है। दरअसल आलोक की डेड बॉडी को इस इलाके में सिर्फ इसलिए रख देता है क्योंकि उसको पहले से ही मालूम था कि रवि इसी इलाके का रहने वाला है और पुलिस अगर आलोक की डेड बॉडी को बरामद करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक रवि के ऊपर ही जाएगा और फिर पुलिस रवि को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, जिसकी वजह से प्रियंका का प्यार भी उसको मिल जाएगा और रवि जेल भी चला जाएगा। लेकिन शायद सर्वेश ये भूल गया था कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। वाकई में सर्वेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रामवीर की तहरीर पर सर्वेश और उसके फुफेरे भाई भूपेंद्र को अपनी हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो अपना कीमती समय निकालकर रोज़ाना मेरी कहानी को ही नहीं सुनते हैं बल्कि मुझे अपना प्यार भी देते हैं। उनमें से एक है राहुल सिंह। राहुल सिंह जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वहीं पर नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी कहानी को सुनते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजा अवस्थी। राजा अवस्थी जो श्री राम की नगरी अयोध्या में रहते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।